हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की, जय श्री राम, धन्यवाद, सत श्री अकाल। नए साल की बधाइयाँ आप लोगों को। बहुत टाइम के बाद आया मैं अपने फेसबुक चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा जो चैनल है सत्य केवल एक, उस पर मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आता रहता हूँ। तो नए साल में हम कोई भी वीडियो नहीं डाल सके, इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन नए साल में मैं आपके लिए कुछ धमाकेदार तड़कता भड़कता लेके आ रहा हूँ। नए साल का ये फर्स्ट वीडियो है, तो हमारी वीडियोस पे बने रहें। और आज का जो टॉपिक है, एक वीडियोस हमारे पास लिंक शेयर किया गया और उस लिंक से जवाब मांगा गया। और जानते हैं, वही रटाया रटाया एक ही सवाल बार बार आता है और मैं एक ही सवाल को अपने अलग अलग तरीके से आपको जवाब देता हूँ। तो आज का भी कुछ ऐसा ही है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वीडियो की झलक दिखा देता हूँ। ऐसे वीडियो बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन इतना बड़ा मैं नहीं जाऊँगा। थोड़ा सा मैं हिंट्स में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या जवाब देना चाहता हूँ। तो मेहरबानी करके आप ये वीडियोस देखें, फिर हम इस पर बात करते हैं। ये तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर है। इस कांचीपुरम शहर में करीब 85 साल के वेलायुधम रहते हैं। वेलायुधम के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। कुछ समय पहले तीनों ने पादरियों को या मिशनरीज के बहकावे में आकर ईसाई मत अपना लिया था। बाप वेलायुधम को ये बात दुखी कर गई, व्यथित कर गई। उसने बच्चों को समझाया, वो नहीं माने तो वेलायुधम ने 2680 वर्ग फीट में बना करीब 2 करोड़ का मकान एक हिंदू मंदिर को। फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियोस देखा, वीडियो में है कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में, और कुछ ऐसे नाम दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम लूँ, आप वीडियोस देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है, दिखाया गया है कि भाई साहब बोल रहे हैं कि वो ईसाई मिशनरीज के बहकावे में आए और उस बुजुर्ग ने अपना जो है घर वो हिंदू मंदिर, मतलब हिंदू हिंदू ट्रस्ट को वो दान कर दिया। तो जो भी ये इस चैनल के जो भी ये कार्य करता है, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मैं इनका कई वीडियोस देखता हूँ। एस्तर धनराज के इंटरव्यूज भी लेके ये आते हैं। तो मैं इनसे चंद सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मिशनरीज और ईसाई ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ईसाई और मिशनरीज और धर्म परिवर्तन होता क्या है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज में भी इन भाई साहब से मैंने पूछा था कि अगर आप तक मेरी वीडियोस पहुँचती है तो मुझे ये बताने की जरूर कष्ट करें कि धर्म परिवर्तन होता कैसे है। क्योंकि मैं खुद एक हिंदू परिवार से आता हूँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं भी यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं भी उसमें विश्वास करता हूँ कि हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो भी अवतार है। लेकिन धर्म परिवर्तन जैसा तो आज तक मुझे कुछ देखने में नहीं आया। मैं चलते चलते आपको एक छोटा सा ये बताना चाहूँगा कि बार बार हम एक ही चीज सुनते हैं, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। मैं कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन जैसा कोई भी शब्द या कोई भी ऐसी सिस्टम होता नहीं है। अब सपोज करें, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके नजर में मेरे पहनावे से या मुझे देखने से आप मुझे ये बताएं कि आप में मुझ में क्या चेंज नजर आ रहा है। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे में ये चेंज हो गया होगा, या मेरे नक्शे चेंज होंगे, या मेरा कान, नाक, हाथ, पैर चेंज हो गया होगा, या कुछ ऐसा बदलाव मेरे अंदर आ गया होगा जिससे कि आपको लग सकता है कि भाई जो है मैं चेंज हो गया। तो मेहरबानी करके ये बताने का कष्ट करें। क्योंकि किसी भी धर्म को मानना या किसी भी चीज को मानना, उसको आप धर्म के नजरिए से कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। मैं आपको ये क्लियरिटी तौर पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे और भी जितने भी देवी देवताओं ने अवतार लिए इस धरती पे, उन सभी के समय के चलते चलते आज हम यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह जो है वो लास्ट अवतार है ना, वो लास्ट अवतार है। क्योंकि हर एक का आने आने का अपना अपना एक अलग जरिया है ना। ये राम अयोध्या में आए और कृष्ण द्वारका में। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भगवान श्री कृष्ण अलग हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भगवान श्री कृष्ण या हमारे भगवान श्री राम अलग है। उसी तरीके से यीशु मसीह का जन्म जो हुआ वो नासरत में जन्म हुआ। अब वो अभी भारत देश का हिस्सा नहीं है या है, डजंट मैटर। क्योंकि मेरे अंदाज से तो कोई अलग है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही धरती बनाई है, 10 धरती नहीं बनाई है, एक ही धरती बनाई, एक ही इंसान बनाया, उसकी एक पसली से हवा बनाया, और उसी के वंशज हम लोग चलते आ रहे हैं। और जब हमारे ऊपर कोई भी ऐसी परेशानियां आई, और जब जब हम पे ऐसी कोई परेशानियां आई, तब तक परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए एक मददगार
भेजा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम रावण के चंगुल में आए तो हमारे लिए राम भगवान का अवतार हुआ, और जब हम कंस के परेशानियों से जब हम हमारे पूर्वज जो हमारे पुरखे हैं वो जब परेशान हुए तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और उसी तरीके से जब हम फिर से परेशान हुए और हम जब पापों के गुनाहों में गिरे तो उन पापों के बचाने के लिए जो है हमारे भगवान जो है यीशु मसीह आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अलग धर्म का है या वो अलग धर्म का है। आप किस तरीके से रंग दे बसंती के भाई साहब जो आप हैं, मैं आपका नाम नहीं जानता लेकिन मैं आपका वीडियोस देखता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि वो किस धर्म का है, वो किस धर्म का है, वो किस धर्म का है। कौन से मिशनरीज आया उनके पास और क्या उनको प्रचार किया और क्या उसमें आपने बदलाव देखा। जहां तक कि मैं आपको देख रहा हूं, जब आप इस चीज को कह रहे हैं, आप अपने पहनावे को देखें, क्लीन सेव, क्लीन दाढ़ी, शर्ट पहने हुए हैं, आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं और आप एक इंटरव्यू के तौर पे ये कह रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि आप बदल गए? क्योंकि हमारा पहनावा जो है, आप साउथ की बात करते हैं, साउथ का पहनावा क्या आपने देखा है? साउथ में पहनते हैं लोग लुंगी, धोती, कुर्ता, जनेऊ, हाथ में कलावा बांधते हैं, धागे बंधे होते हैं, टीके होते हैं, पीछे टीक होती है। क्या आप में ये चीजें कोई भी मैं देख पा रहा हूँ? मैं जहां तक आपको देख रहा हूँ, जब ये आप डिबेट कर रहे हो कि फलना जगह में फलना ऐसा हो गया, तो हमें आप में कोई भी बदलाव नहीं नजर नहीं आता। ना तो आपके हाथ में कलावा बंधा हुआ मुझे दिख रहा है, ना आपको टीका लगे हुए मुझे दिख रहा है, और ना आपने धोती पहनी है, ना आपने कुर्ता पहनी है, ना मुझे आपके गले में जनेऊ दिखाया जा रहा है, ना आपके गले में कोई ऐसी लॉकेट है जिससे कि हम ये डिफाइन कर सके नहीं जी आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। फिर आप कैसे, किस भाव पे या किस बिना पे आप एक ये लेके आ रहे हो कि फलना जो है धर्म परिवर्तन कर लिया, वो जो है उसको ईसाई बना दिया, उसको जो है मिशनरीज बना दिया। मैं कहता हूं कि मैं जो हूं राधा स्वामी के सत्संग में जाता हूं तो मैं किस धर्म का हुआ? मैं जो हूं साहिब बंदगी के प्रचार सुसमाचार को सुनने के लिए जाता हूं तो मैं किस धर्म का हुआ? अगर आपको रिलेटिव में अगर हिंदुइज्म धर्म देखना है तो आप इस्कॉन वाले को देखें कि इस्कॉन वाले जो हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार करते हैं वो सही तरीके से बताएंगे कि हिंदू का पहनावा क्या है, क्योंकि वे गेरुआ वस्त्र, हाथों में टीक, मालाएं, वो कंठी मालाएं जितने भी होती है, उसको देख के लगता है कि हाँ वो एक हमारे हिंदुइज्म को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आप जो प्रेजेंट कर रहे हो, मुझे तो आप खुद ही कन्वर्टेड दिख रहे हो, मुझे तो आप खुद ही धर्म परिवर्तन किए हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप में मुझे कहीं भी हिंदुइज्म का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप किस बिना पे कह सकते हो कि किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया और किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया? क्योंकि अच्छी बातें सुनना धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता है। अगर मैं कहता हूं कि आप चोरी नहीं करो, अगर आप उस चीज को मान के चोरी नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका धर्म परिवर्तन हो गया। अगर मैं आपको कहता हूं कि अपने माँ बाप की आदर करो, अपने बड़ों की आदर करो, उनकी शिक्षाओं पे चलो, तो मैं जानता हूं मेरे समझ से मैं आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी प्रयास से आप ये समझ गए होंगे कि आप जो बार बार कहते हो कि ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियनिटी आते हैं, पादरी आते हैं, आप किस चीज़ को फॉलो करते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपके डिबेट में देखा हुआ है आप किसे उठाते हो, तो कैथोलिक चर्च को उठाते हो। मैं कहता हूँ कैथोलिक चर्च जो है वो बाइबल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखी है कि आप यीशु मसीह का मूर्ति बना के आप उसकी पूजा कर सकते हो। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखी है कि आप रोजरी पढ़ सकते हो। बाइबल में कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी है जिस चीज़ को कैथोलिक चर्च वाले फॉलो करते हैं। तो फिर उस चीज़ को आप उठा के आप उसको क्रिश्चियनिटी के साथ या जीसस के साथ क्यों जोड़ते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप सहमत होंगे। फिर भी अगर कोई आपका सवाल जवाब है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका भाई, और मैं जिसने मुझे लिंक शेयर किया, मेरी ये सोच है कि उन्हें भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मसीही में, क्रिश्चियनिटी में कोई भी धर्म परिवर्तन जैसा शब्द आता ही नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यीशु मसीह को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जितनी भी अच्छी बातें कही गई है वो बाइबल से ली गई है, और जो भी आप करते हैं वो बाइबल के अनुरूप है। अगर फिर भी आपको कोई और सवाल जवाब हो, हमारे इस वीडियो पर कमेंट और शेयर कर सकते हैं। सबको जय मसीह की, जय श्री राम एक बार फिर से। और आप लोगों का कई बार ये भी लगता होगा कि मैं एक यीशु मसीह को मानने वाला जय श्री राम का नारा क्यों लगाता हूँ।
भैया परमेश्वर पे किसी का अधिकार नहीं है। परमेश्वर को कई नामों से पुकारा जाता है, तो हम परमेश्वर को कृष्ण के नाम से जाने, राम के नाम से जाने, यीशु मसीह के नाम से जाने, जीसस के नाम से जाने, डजंट मैटर आप परमेश्वर को किस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। तो सबको जय मसीह की एक बार फिर से जय श्री राम, जय सत श्री अकाल, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे तक इसको पहुंचाएं।